सभी स्टूडेंट्स का एक्चुअल्स अकेडमी में मोस्ट वेलकम। और आज हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युतिकी। और वैद्युतिकी होता क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आता है आपका वैद्युतिकी, उसके अंदर आता है आपका आवेश, चार्ज। आवेश के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। आज से लगभग 400 साल पहले थेल्स ने जो एक अंबा नामक पदार्थ था उसे थोड़ा रगड़ा, और रगड़ने के बाद देखा कि छोटे छोटे जैसे कागज के पेपर होते हैं या हल्के हल्के छोटे से प्लास्टिक के कण होते हैं, वो उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद लगभग 2000 साल तक इसमें कोई कार्य नहीं हुआ, और लगभग 1600 ईस्वी पूर्व 1600 ईस्वी के बाद गिलबर्ट ने देखा कि अंबर से अलग अन्य पदार्थ भी घिसने के बाद अन्य वस्तुओं को किसी एक ऊर्जा के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो उस वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने की ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, अर्थात वैद्युतिकी कहते हैं। तो यहाँ से जो है ना एक फिजिक्स की ब्रांच निकल गई आपकी इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करूँ तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर विद्युत विज्ञान या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अब हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे विद्युत आवेश की, विद्युत आवेश क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको विद्युत आवेश की डेफिनेशन समझाता हूँ, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे इसमें। तो विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश को अगर इंग्लिश में डिस्कस करें तो कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है विद्युत आवेश? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, वो उस पदार्थ का गुण क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। और वे पदार्थ जो विद्युत आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते वो कहलाते हैं आपके उदासीन, अर्थात आवेशहीन है, उनके पास कोई आवेश नहीं है। ये जो आप बच्चों पढ़ रहे हो 10th क्लास में आपने थोड़ा बहुत इसका बेसिक डिस्कस किया होगा, मैं थोड़ा सा उसे और एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपका। तो विद्युत आवेश क्या हो गया कि कोई जो पदार्थ हो गया, उस पदार्थ के द्वारा अगर आपके वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका पदार्थ का वो गुण क्या कहलाएगा? आपका विद्युत आवेश कहलाएगा। ठीक है जी। तो अब हम अगर आवेश को डिफाइन करें, आवेश के बारे में अधिक पढ़ें, तो आवेश होता क्या है और आवेश को प्रकार कैसे 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 हम डिफाइन करते हैं आवेश को। तो इसके लिए हम छोटा सा एक बेसिक एग्जांपल जो हमने बचपन में किया भी था, जैसे 5 पेंसिल को थोड़ा सा बालों से घिस लिया और घिसने के बाद देखा कि छोटे छोटे पेपर को अपनी ओर आकर्षित करती है वो पेन। तो होता क्या है कि ऐसी क्या काम करा कि जो कांच की जो छड़ होती है, कांच की छड़ ली और कांच की छड़ को क्या किया गया कि कांच की छड़ को एक रेशम से घिस लिया। रेशम से रगड़ने के बाद होता क्या है कि वो कांच अन्य पदार्थों का अपनी ओर आकर्षित शुरू कर देता है। अन्य पदार्थ जैसे तो कांच हो गया, दूसरा हो गया अंबर, अंबर को ऊन से रगड़ लिया, तीसरा हो गया एबोनाइट, एबोनाइट की रोड को बिल्ली की खाल से रगड़ लिया। तो रगड़ने के बाद क्या होता है कि अगर हम कि जो हमने कांच का टुकड़ा, ये क्या टुकड़ा है? कांच का टुकड़ा। अगर हम कांच का जो टुकड़ा है आपका, और वो अन्य दूसरा कांच का टुकड़ा हमने ले लिया जो हमने किससे रगड़ा था? रेशम के कपड़े से। ठीक है। तो अन्य कांच का टुकड़ा हमने एक और ले लिया, और ये क्या करा, अगर हम कांच के टुकड़े को कांच के टुकड़े के पास लेके आ रहे हैं तो ये हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। तो प्रतिकर्षित करते हैं। सेकंड थिंग, जब कांच को आप रेशम से रगड़ते हैं तो होता क्या है कि जो कांच के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किधर निकल जाते हैं? और रेशम का जो कपड़ा है आपका उसके पास निकल जाते हैं, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके पास आ जाता है धनावेश। कैसा आवेश आ जाता है? धनावेश। ये तो कैसा आवेश आ गया आपका? धनावेश। रेशम पे कैसा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे धनावेश कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे ऋणावेशित कहते हैं। ठीक है। तो कांच को अगर कांच के पास लेके जाते हैं तो इनके बीच में होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है इनके बीच में? प्रतिकर्षण। ठीक है। और आगे अगर हम क्या काम करें कि जैसे आपने कांच को किससे रगड़ा था? कांच से आपने रगड़ा था रेशम को। तो रेशम के पास कैसे है? ऋणावेश इलेक्ट्रॉन है। कैसे? आपके पास निगेटिव इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो या फिर दूसरा आपने क्या लिया था कि एबोनाइट की रोड को बिल्ली की खाल से रगड़ा था। तो अगर हम एबोनाइट की रोड को लें और एबोनाइट की रोड और दूसरी एक और एबोनाइट की रोड, दोनों को पास पास लाएं तो हम देखते हैं कि इनमें भी प्रतिकर्षण होता है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि होता यहाँ से ये है कि इसके पास ऋणावेश आ जाते हैं। ऋणावेश अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है?
लिए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं किससे, बिल्ली की खाल से। किससे लिए हैं भाई, बिल्ली की खाल से जो है इलेक्ट्रॉन लिए हुए। तो ये बिल्ली होगी आपकी, बिल्ली की खाल होगी, और बिल्ली की खाल पे कैसे आवेश है आपके, धनावेश है। ठीक है, क्योंकि इसने बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉन लिए किसे, इसे। ठीक है, और इसके पास कैसा आवेश आ गया आपका, ऋणावेश आ गया। ठीक है भाई, तो अब आपके बिल्ली खाली से ऋणावेश दी, तो ये ऋणावेश तो ये क्या करेंगे दूसरे को, ये क्या करते हैं दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं आपके, आकर्षित करते हैं, सॉरी प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। ठीक है जी। और इसके अपोजिट अगर हम क्या करें कि एक कांच की छड़ को, और ये जो आपकी एबोनाइट की छड़ है, ये क्या की छड़ है, एबोनाइट। तो ये जो आपकी एबोनाइट की छड़ है और कांच की छड़ है, अगर दोनों को पास में लेके आते हैं तो होता क्या है कि ये मान लिया आपकी होगी कांच की छड़, क्या की छड़ होगी, कैसा आवेश था इसके पास, धनावेश, और ये आपकी होगी एबोनाइट की छड़। तो ये आपकी कांच की छड़ होगी और ये होगी आपकी एबोनाइट की छड़। तो कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ को जब आप पास लेके आते हैं तो इनमें क्या होता है, आकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मीन्स क्या था कि एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझा कि एग्जाम्पल के द्वारा हमें पता लगा कि जब आपके धनावेश पास में होते हैं तो उनके बीच में होता है प्रतिकर्षण। ये उसमें हम कह सकते हैं कि जब समान प्रकृति के आवेश, अर्थात ये धनावेश एक प्रकृति होगी, ऋणावेश समान प्रकृति होगी। जब हम समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वहां पर होता है प्रतिकर्षण। वहां क्या होता है, प्रतिकर्षण। और जब आप विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो उनके बीच होता है आकर्षण। उनके बीच क्या होता है, आकर्षण। तो ऐसे हमने क्या काम करा, इन आवेशों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या काम करा कि हमने यहाँ पढ़ा कि भाई जो आपके समान प्रकृति के आवेश है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जो विपरीत प्रकृति के आवेश है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हम इन्हें जो है ना दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि सजातीय आवेश, और दूसरा क्या हो सकता है आपका, विजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश अर्थात जो एक श्रेणी के, एक प्रकृति के हैं। सजातीय आवेश अगर मैं लिख सकूं तो प्लस प्लस हो गया आपका भाई, और माइनस माइनस हो गया। ये कैसे होते हैं आपके, सजातीय, समान प्रकृति के आवेश है। ठीक है, अगर हम मैं बात करूं सेकंड, आपने डिवाइड कर दिया विजातीय आवेश। क्या डिवाइड कर दिया भाई, विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेश क्या होंगे कि जो आपकी भिन्न भिन्न प्रकृति के, अर्थात प्लस माइनस या माइनस प्लस ऐसे ले सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका जो हो गया आपका आवेश। तो आवेशों को हमने दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो आवेश क्या होते हैं, आप दो प्रकार के होते हैं, तो सजातीय आवेश, एक क्या होते हैं आपके विजातीय आवेश। सजातीय आवेश जिनकी प्रकृति समान होती है, विजातीय आवेश जिनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो सजातीय आवेश क्या करते हैं, दूसरे को सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अर्थात आकर्षण बल लगाएंगे। तो बच्चों में अगर आपको बता दूं कि ये जो आवेश के जो प्रकार हैं, किसने डिफाइन किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे डिफाइन किया था, उसने इन्हें डिवाइड किया था। ठीक है, तो सजातीय आवेश अर्थात समान प्रकाश के आवेश जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्या कहते हैं, सजातीय आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित क्या करेंगे, आपके प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसमें।